हरिओम तत्सत। ओम नमः शिवाय। अवधूत गीता छठा अध्याय। बहुधा श्रुतय प्रवदन्ति वयं वेदादिरिदं मृक्तोय समम् यदि चैक निरंतर सर्वशिवम् उपप्रमेय यम दोहोयुपमा च कथम। अनेक श्रुतियाँ हमें कहती हैं कि यह आकाश आदि प्रपंच मृग तृष्णा के जल के समान है। यदि यह एक ही चेतन नित्य सर्व एवं शिव स्वरूप है तो यह उपमेय और उपमा किस प्रकार हो सकता है। अविभक्ति विभक्ति विहीन परम ननु कार्य विकार्य विहीन परम यदि चैक निरंतर सर्व शिवम यजनम च कथम तपमन च कथम। यह चेतन तत्व अविभक्ति एवं विभक्ति से रहित परम तत्व है। निश्चय ही यह कार्य विकार्य से भी रहित है। यदि यह एक ही नित्य सर्वरूप एवं शिव है तो फिर यजन और तप कैसे हो सकता है। मन एव निरंतर सर्वगतम ही विशाल विशाल विहीन परम मन एव निरंतर सर्व शिवम मनसापि कथम वचसा च कथम। मन ही निरंतर एवं सर्वगत है। निश्चय ही यह अविशाल और विशाल से रहित है। मन ही नित्य सर्व एवं शिव रूप है। इसलिए उस आत्मा को मन और वाणी से कैसे जाना जाए। दिन रात्रि विभेद निराकरण मुदिता अनुदितस्य निराकरणम यदि चैक निरंतर सर्वशिवम रविचंद्रमसौ ज्वलनश्च कथम। दिन और रात्रि का भेद भी उसमें नहीं है। उदय और अस्त का भेद भी उसमें नहीं है। यदि वह एक ही नित्य और सर्वरूप शिव है तो फिर सूर्य चंद्रमा और अग्नि उसमें कैसे हो सकती है। गत काम विकाम विभेद इति गत चेष्टि विचेष्टि विभेद इति यदि चैक निरंतर सर्व शिवम बहिरंत भिन्न मतिश्च कथम। काम एवं विकाम का भेद भी उसमें नहीं है। चेष्टा और विचेष्टा का भेद भी उसमें नहीं है। यदि वह एक ही नित्य सर्वरूप एवं शिव है तो फिर वह बाहर और भीतर भिन्न है, ऐसी बुद्धि कैसे हो सकती है। यदि सार विसार विहीन इति यदि शून्य विशून्य विहीन इति यदि चैक निरंतर सर्व शिवम प्रथमम च कथम चरमम च कथम। यदि वह ब्रह्मसार एवं असार से रहित है, यदि वह शून्य और अशून्य से भी रहित है, ऐसा कहा जाता है। यदि वह नित्य सर्वरूप एवं शिव है तो फिर उसे आदि व अंत वाला कैसे कहा जा सकता है। यदि भेद विभेद निराकरणम यदि वेद कवेद्य निराकरणम यदि चैक निरंतर सर्व शिवम तृतीयम च कथम तुरीयम च कथम। यदि वह ब्रह्म भेद और विभेद से रहित है, यदि उसमें ज्ञाता और ज्ञेय का भेद नहीं है, यदि वह एक ही नित्य सर्वरूप एवं शिव है तो फिर उसमें तृतीय अवस्था सुषुप्ति एवं तुरीय अवस्था का भेद कैसे हो सकता है। गातित अविदितम न ही सत्यमिति विदिता विदितम न ही सत्यमिति यदि चैक निरंतर सर्वशिवम विषेन्द्रिय बुद्धि मनासी कथम। ब्रह्म के बारे में जो कहा गया है और जो नहीं कहा गया है दोनों सत्य नहीं हैं। जो विदित है और अविदित है दोनों सत्य नहीं हैं। यदि वह चेतन नित्य सर्व एवं शिव रूप एक ही है तो ये विषय इंद्रियां बुद्धि और मन कैसे हो सकते हैं। गगनम पवनो ना ही सत्यमिति धरणी दहनो ना ही सत्यमिति यदि चैक निरंतर सर्व शिवम जलतश्च कथम सलिलम च कथम। आकाश और वायु सत्य नहीं हैं,
पृथ्वी और अग्नि भी सत्य नहीं है। यदि वह एक ही नित्य सर्व एवं शिव है तो यह बादल और जल किस प्रकार सत्य हो सकते हैं। यदि कल्पित लोक निराकरणम, यदि कल्पित देव निराकरणम, यदि चैक निरंतर सर्वशिवम गुणदोष विचार मतिश्च कथम। शास्त्रों में इसका निराकरण किया गया है कि ये सभी लोक कल्पित हैं, ये सभी देवता कल्पित हैं, केवल एक ब्रह्म ही नित्य सर्व एवं शिव है, तो फिर गुण दोष विचार वाली बुद्धि कैसे सत्य हो सकती है। मरणा मरणम ही निराकरणम, करना करणम ही निराकरणम, यदि चैक निरंतर सर्व शिवम गमनागमनम ही कथम वदति। वेद ग्रंथों में जन्म एवं मृत्यु का निराकरण किया गया है, कर्तव्य एवं अकर्तव्य का भी निराकरण किया गया है। यदि वह ब्रह्म एक ही नित्य सर्व एवं शिव है तो फिर गमनागमन किस प्रकार कहा जा सकता है। प्रकृते पुरुषो ना ही भेद इति, ना ही कारण कार्य विभेद इति, यदि चैक निरंतर सर्व शिवम पुरुषा पुरुषम चा कथम वदति। इसमें प्रकृति और पुरुष का भेद नहीं है, ना ही कारण एवं कार्य का विभेद ही है। यदि सर्वत्र एक ही नित्य सर्वरूप एवं शिव आत्मा ही है तो फिर पुरुष और अपरुष किस प्रकार कहा जा सकता है। तृतीयम ही ना दुख समागमनम, ना गुण द्वगुणात् वितिस्य समागमनम, यदि चैक निरंतर सर्व शिवम स्थविरश्च युवा या शिशुश्च कथम। ब्रह्म में तीन प्रकार के दुखों का समागमन नहीं है, ना ही दोनों गुणों का समागम है। यदि सर्वत्र एक ही नित्य शिव रूप ब्रह्म है तो फिर बुढ़ापा, युवावस्था एवं शिशु अवस्था किस प्रकार कही जा सकती है। ननु आश्रम वर्ण विहीन परम, ननु कारण कर्तु विहीन परम, यदि चैक निरंतर सर्व शिव वनिष्ठ निष्ठ मतिश्च कथम। निश्चय ही आत्मा आश्रम और वर्ण से रहित श्रेष्ठ है। निश्चय ही यह कारण एवं कार्य से रहित श्रेष्ठ है। यदि यह एक ही नित्य सर्व एवं शिव है तो इसमें नाश होने वाली एवं नाश रहित बुद्धि कैसे हो सकती है। ग्रसिता ग्रसितम च वितथ्यमिति, जनिता जनितम च वितथ्यमिति, यदि चैक निरंतर सर्व शिव विनाशी विनाशी कथम ही भवेद। ग्रसने वाला और ग्रसित दोनों ही मिथ्या हैं, उत्पन्न करने वाला और उत्पन्न हुआ दोनों ही मिथ्या है। यदि वह एक ही नित्य सर्व एवं शिव है तो वह अविनाशी एवं नाश होने वाला कैसे हो सकता है। पुरुषा पुरुषस्य विनिष्टमिति, वनिता वनितस्य विनिष्टमिति, यदि चैक निरंतर सर्व शिव शिवम विनोद विनोद मदिश्च कथम। आत्मा में पुरुष एवं अपरुष का भाव नहीं है, उसमें स्त्री व अस्त्री का भाव भी नहीं है। यदि वह एक ही नित्य सर्व एवं शिव है तो फिर उसमें अविनोद और विनोद की बुद्धि किस प्रकार हो सकती है। यदि मोह विषाद विहीन परो, यदि संशय शोक विहीन परः, यदि चैक निरंतर सर्व शिव मह मंत्र ममेति कथम च पुनः। जब वह आत्मा मोह एवं विषाद से रहित इनसे परे है, यदि वह संशय और शोक से रहित और इनसे परे है, यदि वह एक ही नित्य सर्व एवं शिव है तो फिर मैं और मेरा इस प्रकार का कथन कैसे हो सकता है। महमेति ननु धर्म विधर्म विनाश इति, ननु बंध विबंध विनाश इति, यदि चैक निरंतर सर्व शिव में दुख विदुख मतिश्च कथम।
निश्चय ही आत्मा धर्म एवं विधर्म से रहित है। निश्चय ही वह बंध और मुक्ति से भी रहित है। यदि वह एक ही नित्य सर्व एवं शिव है तो उसमें सुख एवं दुख की बुद्धि किस प्रकार हो सकती है। ना ही याज्ञ विभाग इति ना हुताशन वस्तु विभाग इति यदि चैक निरंतर सर्व शिवम वद कर्म फलानि भवन्ति कथम। आत्मा में याज्ञिक और यज्ञ का विभाग नहीं है, ना हवन सामग्री एवं अग्नि का विभाग ही है। यदि वह एक ही निरंतर सर्व एवं शिव है तो फिर कहो उसमें कर्मों का फल किस प्रकार होता है। ननु शोक विशोक विमुक्त इति ननु दर्प विदर्प विमुक्त इति यदि चैक निरंतर सर्व शिवम ननु राग विरागश्च मतिश्च कथम। निश्चय ही आत्मा शोक विशोक से मुक्त है। निश्चय ही वह अहंकार एवं निरंकार से भी मुक्त है। यदि वह एक ही नित्य सर्व एवं शिव है तो फिर उसमें राग एवं विराग की बुद्धि किस प्रकार हो सकती है। ना ही मोह विमोह विकार इति ना ही लोभ विलोभ विकार इति यदि चैक निरंतर सर्व शिवम ही विवेका विवेक मतिश्च कथम। आत्मा में मोह विमोह का विकार नहीं है, ना ही लोभ और अलोभ का विकार ही है। यदि यह आत्मा एक ही नित्य सर्व एवं शिव है तो फिर उसमें अविवेक और विवेक बुद्धि किस प्रकार हो सकती है। त्वम अहम ना ही हंत कदाचिदपि कुल जाति विचारम सत्यमिति अहमेव शिव परमार्थिति अभिवादन मत्र करोमि कथम। खेद है कि आत्मा में तू और मैं का भेद कदापि नहीं है तथा उसमें कुल एवं जाति का विचार भी असत्य है। परमार्थ रूप में ही कल्याणकारी आत्मा हूँ, फिर मैं किस प्रकार यहाँ अभिवादन करूँ। गुरु शिष्य विचार विशीर्ण इति उपदेश विचार रविशीर्ण इति अहमेव शिव परमार्थ इति अभिवादन मात्र करोमि कथम। आत्मा में गुरु शिष्य का विचार भी नहीं है, जिससे उपदेश का विचार भी नहीं है। मैं ही परमार्थ में शिव रूप हूँ, फिर मैं यहाँ किस प्रकार अभिवादन करूँ। ना ही कल्पित देह विभाग इति ना ही कल्पित लोक विभाग इति अहमेव शिव परमार्थ इति अभिवादन मत्र करोमि कथम। कल्पित देह से भी आत्मा का भेद सिद्ध नहीं होता, कल्पित लोकों से भी आत्मा का भेद सिद्ध नहीं होता। मैं ही परमार्थ में शिव रूप आत्मा हूँ, फिर मैं किस प्रकार अभिवादन करूँ। सर्जो विरजो ना कदाचिदपि ननु निर्मल निश्चल बुद्धि शुद्ध इति अहमेव शिव परमार्थ इति अभिवादन मत्र करोमि कथम। यह आत्मा कभी भी राग एवं विराग वाली नहीं है। निश्चय ही यह निर्मल निश्चल एवं शुद्ध है। मैं परमार्थ रूप में वही शिव रूप आत्मा हूँ, फिर मैं किस प्रकार अभिवादन करूँ। ना ही देह विदेह विकल्प इति अनिर्तम चरितम ना ही सत्यमिति अहमेव शिव परमार्थ इति अभिवादन मत्र करोमि कथम। उस आत्मा में देह और विदेह का विकल्प भी नहीं है, उसमें मिथ्या चरित्र भी सत्य नहीं है। मैं ही परमार्थ रूप में वही शिव रूप आत्मा हूँ, फिर मैं किस प्रकार अभिवादन करूँ। विन्दति विन्दति नाही यत्र छन्दो लक्षणं नाही तत्र समर समग्रो भावित पूतः प्रलपति तत्वं परम अवधूतः। परम अवधूत श्रेष्ठ ज्ञानी जिसका अंतःकरण पवित्र है, वह उस एक रस आत्मा में ही मग्न रहता है तथा उसी का कथन करता है जिसमें छंद और लक्षण नहीं है, उसी आत्मा को प्राप्त होता है। इति षष्ठमो अध्यायः समाप्त। अवधूत गीता। हरि ओम तत्सत।